अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तपिश, जिसमें शाजिर की मोहब्बत दिन ब दिन उसकी तपिश दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये चीज़ मास मास नहीं फील कर पा रहा। आज भी जब दोनों दोस्त जा रहे थे, गजरे वाले को देखा तो शाजिर दो गजरे ले लेता है, जिस पर मास हंसते हुए पूछने लगा, क्या कोई लड़की वड़की का चक्कर है क्या, उसके लिए लिए हैं? तो ऐसे में शाजिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, नहीं यार, किसी का चक्कर नहीं है, मैंने तो शिफा भाभी के लिए लिए हैं। तुम्हें तो ख्याल नहीं आया, पास से गजरे वाला गुजर रहा था, कितने अनरोमांटिक शोहर हो ना तुम। ये गजरे पकड़ो, उन्हें जाकर दो, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। अब मास मास भी हैरान रह गया, हाँ यार, ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं, कभी ऐसी चीज तो मैं उसके लिए लेकर गया ही नहीं। तो बस फिर आज वो शाजिर के दिए हुए गजरे अपनी बीवी के लिए ले जाता है और जाकर शिफा को बड़ी ही मोहब्बत से पहनाए, जिस पर शिफा बहुत खुश हो गई। तो ऐसे में मास पूछने लगा, खुश हो ना तुम मेरी मोहब्बत से? तो ऐसे में शिफा कहने लगी, मास मैं बहुत खुश हूँ, कोई पागल बीवी ही होगी जिसे इतना प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला शोहर मिले और वो खुश ना हो। अब तो गजरों की खुशबू सूंघते सूंघते वो मास की मोहब्बत में और भी गिरफ्तार होने लगी, लेकिन जानती ही नहीं कि ये गजरे कहाँ से आए, और मास ने भी उसे कुछ नहीं बताया, बस गजरे पहनाए और फिर मोहब्बत के कसीदे सुनने लगा। लेकिन शाजिर है ना, सब कुछ बताने के लिए वो तो फौरन मैसेज कर देता है, कैसे लगे गजरे, कितने अच्छे गजरे हैं ना, मैंने भिजवाए हैं, वरना तुम्हारे यहाँ रोमांटिक शोहर को तो इतनी तौफीक ही नहीं कि तुम्हें इस तरह का तोहफा दे सके। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मूड इनसे ठीक हो जाना था, वैसे भी कल तुम काफ़ी गुस्से में थी, मेरे साथ भी तुमने काफ़ी रूड होकर बात की। अब यहाँ पर ये सब कुछ जब पड़ा शिफा ने, तो वो काफ़ी ज़्यादा खफा हो गई और जाकर मास पर भड़कने लगी। मास, ये क्या है, तुमने उसके दिए हुए गजरे मुझे क्यों ला कर दिए? उसने तुम्हें दिए थे ना, तुम्हें नहीं लेने चाहिए थे, वो किसी और लड़की को दे देता। और उससे मेरी बातें क्यों डिस्कस करते हो कि आज मेरा मूड कैसा था और आज कैसा था और किस चीज़ से मेरा मूड सेट हो जाता है और किससे हरा? ये बातें उससे डिस्कस करने वाली हैं क्या? क्या हमारी अपनी कोई प्राइवेसी नहीं? अब यहाँ पर शिफा तो गुस्से से मास पर चिल्लाने लगी, तो नुज़रत बेगम कहने लगी, शिफा कोई मसला नहीं, वो अब घर का बच्चा है, अगर माज उसे डिस्कस कर लेता है, उसका दोस्त है तो क्या हो गया। यानी कि यहाँ पर सभी शिफा के खिलाफ हो गए। शिफा तो पैर पटाते हुए कमरे में गई और जाकर लेट गई, और माज भी आज उसे मनाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे देख रहा है हैरानगी से कि ये इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है। खैर, ये तो आहिस्ता ही आहिस्ता माज जान ही जाएगा कि शिफा क्या जानती थी और मास क्या चीज़ इग्नोर कर रहा था। फिलहाल तो इनके रिश्ते में बदगुमानी भरने लगी है, इनके रिश्ते में दूरी आने लगी है, और ये सब कुछ शाजिर की वजह से, यानी कि वो अपने प्लान में आहिस्ता ही आहिस्ता कामयाब होता दिखाई दे रहा है। असल कामयाबी तो उसे तब मिलेगी जब अब आलियान साहिब, जो कि ऑफिस में चोरी कर चुके हैं अपने बेटे के इलाज के लिए, जब वो दोबारा अगले रोज ऑफिस आए तो यहाँ पर पुलिस उनकी मुंतजिर खड़ी थी, क्योंकि ऑफिस के कैमरा से सब कुछ मालूम पड़ गया कि ये चोरी किसने की। तो आलियान साहिब तो बुरी तरह से फंस गए, और इस बात का जिक्र मास शाजिर से भी करेगा, क्योंकि शाजिर ही है जो इस मुश्किल में उनका साथ दे सकता है। तो फिर बस शाजिर ना सिर्फ बेल करवाएगा आलियान साहिब की, बल्कि उमैर का इलाज भी करवाएगा। इस तरह से वो अपने एहसानों के बोझ तले ऐसा दबा देगा कि अब शिफा भी कुछ कहने के काबिल नहीं बचेगी। लेकिन शिफा चाहती है कि वो शाजिर का कर्ज उतारे, इसलिए वो जॉब करना चाहती है। तो शाजिर शाजिर सजेशन देता है कि उसके ऑफिस में ही जॉब कर ले, वहाँ पर बहुत अच्छा सेफ सिक्योर माहौल मिलेगा, घर जैसी बात है। तो बस फिर जब सारे ससुराली राजी, तो शिफा क्या ही करेगी। शिफा ने ठान लिया कि वो कर्ज उतार कर ये जॉब छोड़ देगी, लेकिन कर्ज की रकम इतनी कम भी नहीं कि बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से उतर जाए, इसलिए शिफा को कोई साल 2 साल तो वहाँ पर जॉब करनी ही पड़ेगी, जिसकी वजह से शाजिर का काम आसान होता जाएगा, शिफा के करीब होता जाएगा और शिफा के दिल में जगह बनाता जाएगा। फिलहाल तो शिफा जॉब पर जाना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि ऑटो में जाती है। जाहिर सी बात है, एक बाइक है जिस पर मास मास अपने ऑफिस जाता है, तो फिर शिफा को ऑटो में ही ऑफिस जाना पड़ता है। लेकिन शाजिर से ये बात बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए बहुत जल्द वो कंपनी की तरफ से ही शिफा के लिए गाड़ी का अरेंज करेगा। पहले तो पिक एंड ड्रॉप उसे खुद देना चाहेगा, लेकिन जब शिफा इस चीज़ से एग्री नहीं करेगी, इस चीज़ से एतराज़ करेगी, तो वो गाड़ी इशू करवा कर देगा। इस तरह से ही मास के हालात दिन ब दिन शिफा की वजह से बदलते जाएंगे, जो कि मास के लिए किसी मुआवजे से कम नहीं। लेकिन शिफा
जो कि शाजिर की कंपनी में जॉब कर रही है, उसके लिए सब कुछ इतना आसान नहीं, वो तो दिन ब दिन मुरझाने लगेगी। लेकिन मास को उसका मुरझाया हुआ चेहरा नहीं दिखाई दे रही है तो ढेर सारी दौलत। और जब तक मास साहिब हकीकत को पहचानेंगे, हकीकत को जानेंगे, तब तक ऑब्वियसली बहुत देर हो चुकी होगी।